Let's start with the nested static classes. So let me design A76. So let me design an outer class. Let me design a static. बेटा मैं दोबारा कह रहा हूं एक बार आपसे कि इनर क्लास कैन बी स्टैटिक पर आउटर क्लास कांट बी स्टैटिक। बेटा प्रोग्राम में एरर आएगी, एरर चेक करना क्या एरर है। लेट्स चेक द एरर। बेटा मैंने एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल लिया जिसको मैंने स्टैटिक क्लास के अंदर यूज किया है बेटा। तो बेटा मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं आउटर का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, न्यू आउटर। बट आउटर क्लास के अंदर क्या है, इनर। बेटा ये क्या बना, आउटर डॉट इनर स्टैटिक मेथड्स स्टैटिक वेरिएबल्स क्लास के नेम से कॉल हो जाते हैं। समझ गए आप, स्टैटिक वेरिएबल्स स्टैटिक मेथड्स क्लास के नेम से कॉल हो जाते हैं। सो बेटा अगर मैंने F1 को कॉल किया तो बेटा क्या आ जाएगी, एरर। क्या आएगी बेटा, एरर। एरर क्यों आएगी बेटा, क्लास तो स्टैटिक है, वेरिएबल क्या है, नॉन स्टैटिक। तो कंपाइलर तो आपसे कहेगा प्रोग्राम को ठीक कर लो, ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। मैं थोड़ा कलर चेंज कर दूं उसका, एक मिनट रुको आप लोग। लेट मी चेंज द कलर एज वेल, गेटिंग और नॉट, लाइक स्ट्रिंग बैकग्राउंड लाइक 250, like 250 again 250. So it seems more physical to you people, like getting or not. But error आ गई जैसी और नो, इट इज नॉट एरर। एरर क्यों नहीं आई भैया, लेट मी चेक। बेटा एरर आनी चाहिए थी, लेट मी चेक, एरर आनी चाहिए थी। A76.java में ये स्टैटिक है, ये नॉन स्टैटिक। ओ या दिस वन, प्लीज एक्सेस दिस वन। लेट्स सी, बेटा एरर आ गई। तो बेटा अगर मैं इसको स्टैटिक बना दूं तो एरर हट जाएगी। हट गई बेटा एरर। तो बेटा याद रखें, स्टैटिक क्लास के केस में क्या फंक्शनैलिटी है कि स्टैटिक क्लास अगर है तो सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल स्टैटिक मेथड ही यूज कर सकते हैं। समझ गए बेटा, आप प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। प्रोग्राम कैसे रन करेगा, जावा स्पेस A76 जैसे आउटपुट आ गया। नेक्स्ट बेटा बेटा मेरे पास भी मेथड है, लेट्स से F1। और बेटा मैं क्या करने वाला हूं, मैं इस मेथड के अंदर क्या बनाऊंगा, क्लास बनाऊंगा। So I have a method and I am going to design a class inside the method. तो बेटा सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इस क्लास को मेमोरी कब मिलेगी, जब आप F1 फंक्शन को कॉल करेंगे तब इस क्लास को क्या मिलेगी बेटा, मेमोरी मिलेगी। और बेटा सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, इस क्लास के अंदर जो मेथड होंगे वो कैसे एक्सेस किए जाएंगे वो देखो। बेटा इस क्लास की सिग्निफिकेंस, इस क्लास की आइडेंटिटी इस मेथड के बाहर नहीं है, तो आप इस मेथड के अंदर तो इसको यूज कर सकते हैं, इसके बाहर यूज नहीं कर सकते। समझते बेटा, आप इस क्लास के अंदर तो इस मेथड को यूज कर सकते हैं लेकिन बाहर नहीं कर सकते। सो लेट मी मेक द ऑब्जेक्ट ऑफ आउटर क्लास।
और बेटा मैंने कॉल कर लिया किसको, F1 को। तो बेटा F1 जब कॉल होगा कंट्रोल कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा। एक क्लास बनेगी, उसका ऑब्जेक्ट बनेगा, उसके अंदर F2 मेथड कॉल हो जाएगा, क्लास को मेमोरी से फ्री कर दिया जाएगा। दैट इज द वर्किंग ऑफ व्हाट, वर्किंग ऑफ मेथड, सॉरी क्लासेस इनसाइड मेथड। बेटा हमने एक मेथड के अंदर क्लास बनाई है जिसको हमने डिस्कस किया है किस तरह से, जैसे IMF2। ठीक है बेटा। बेटा जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो काफी लोगों को समझ में ही नहीं आता, बट स्टिल आई विल ट्राई कि आपको वो समझ में आए, क्योंकि आप लोग तो स्मार्ट प्रोग्रामर है ना। चेहरे पे हंसी आ गई, चेहरे पे बेटा हंसी आनी भी चाहिए, क्योंकि स्मार्ट प्रोग्रामर कहने के बाद ना इंसान का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। और नो, आई एम अ स्मार्ट प्रोग्रामर, आई एम अ स्मार्ट लाइक प्लेयर, आई एम अ स्मार्ट क्रिकेटर, इट कैन बी एनीथिंग लाइक। एनीवे, कम टू द पॉइंट। बेटा इंटरफेस के अंदर बाय डिफॉल्ट सारे मेथड क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट। सो ऑल मेथड इनसाइड इंटरफेस आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट। अब बेटा बहुत ध्यान से देखना, बेटा ये बी क्लास है, इस क्लास के अंदर एक मेथड F1 है, और बेटा इसके अंदर क्या पास कर रखा है मैंने, ए, और मैंने ए का F1 कॉल कर लिया। बेटा मुझे अब क्या करना है, मुझे बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल राइट लाइक बी इक्वल्स न्यू बी एंड बी डॉट F1। बेटा अगर इसमें इंटीजर पास होता तो मैं ये लिख देता, फ्लॉट तो ये लिख देता, कैरेक्टर पास होता तो ये लिख देता। लेकिन बेटा इस क्लास के अंदर क्या पास हो रहा है, इस क्लास के अंदर ए का ऑब्जेक्ट पास हो रहा है। ए का ऑब्जेक्ट तो आप बना ही नहीं सकते, तो बेटा आप क्या करो, आप एक क्लास बनाओ। क्लास सी implements like A। तो बेटा आपने क्लास बनाई, उसने A को इंप्लीमेंट कर दिया। अब बेटा इंप्लीमेंट कर लिया तो आपको बॉडी भी देनी पड़ेगी, आपने बॉडी भी दी। तो बेटा अगर मैं ध्यान से देखूं, सी के पास, इस सी क्लास के पास ए के सारे फीचर्स आ गए, क्योंकि इंप्लीमेंट कर लिया, यूज ऑफ इनहेरिटेंस। बेटा अब मैं क्या करूंगा, मैं इसकी जगह न्यू सी पास कर दूंगा। ऐसा क्यों करा बेटा मैंने, क्योंकि मैं ए का ऑब्जेक्ट तो बना ही नहीं सकता। जैसे आई एम सी, बेटा मैं ए का ऑब्जेक्ट तो बना ही नहीं सकता, तो बेटा मैंने क्या करा, मैंने क्लास बना ली, उसमें मैंने इसको इंप्लीमेंट करा लिया, और उसकी हेल्प से मैंने सी का ऑब्जेक्ट पास कर दिया, और सी के पास ए के सारे फीचर्स हैं, ये मुझे पता है। बेटा एक और ऑप्शन भी अवेलेबल है, आई हैव वन मोर ऑप्शन। बेटा ऐसी क्लासेस जिनका नाम नहीं होता, दे आर कॉल्ड अनोनिमस क्लासेस। बेटा मैंने क्या करा, मैंने यहाँ जबरदस्ती ए का ऑब्जेक्ट बना दिया। तो बेटा इसका मीनिंग क्या हुआ, इस लाइन का मीनिंग ये हुआ कि आपने एक क्लास बनाई बैकग्राउंड में, उस क्लास ने क्या करा, बेटा देख लो आप, क्लास की तरह कुछ कुछ फीलिंग भी आ रही है आपको। जैसी बेटा आपने क्लास बनाई बैकग्राउंड में, उसने ए को इंप्लीमेंट भी कर लिया, और ए के अंदर जो मेथड था हमने उसको बॉडी भी दे दी। समझ रहे बेटा आप? बेटा इसको दोबारा समझो, बहुत काम आएगा बेटा। आपने इसका जबरदस्ती ऑब्जेक्ट बनाया, तो बेटा ऑब्जेक्ट नहीं बना, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट तो बन ही नहीं सकता। एक क्लास बैकग्राउंड में बनी जिसका नाम देखेंगे क्या है, अभी नाम दिखाऊंगा मैं आपको, डोंट वेरी। और बेटा मैंने क्या किया, मैंने उस
क्लास के अंदर ही मैं फंक्शन को बॉडी दे दी और कॉलिंग कहाँ हो रही है, कॉलिंग यहाँ से हो रही है। और बेटा बॉडी में रिप्रेजेंट कराया आई एम anonymous क्लासेस। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जावा का, इसको आप ध्यान से पढ़ें। Let's see. Oh, let me change the name of the class. It is very common mistake in my life, like getting or not. आगे बेटा आउटपुट समझ पा रहे हैं बेटा आप? आउटपुट को समझ पा रहे हैं आप बेटा? सो बेटा दैट इज कॉल्ड अनोनिमस क्लासेस। एक बार बेटा मैं आपको क्लासेस का नाम दिखा दूं। क्लासेस का नाम क्या है बेटा? क्लासेस का नाम कहाँ मिलेगा मुझको? लाइक लेट मी अरेंज द क्लासेस एज वेल, ग्रुप बाय टाइप। और नो 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 नो, एट द लास्ट आई विल गेट द नेम ऑफ द क्लास, like this one. Just see, that is the concept of anonymous classes. I have one more anonymous classes, like this one is anonymous classes. डॉलर साइन लग रहा है ना बेटा, जहाँ डॉलर साइन लग रहा है they are called anonymous classes. So in the next video we will discuss the concept of swings and AWT and util package. Getting or not?